मिलने में कोई देर नहीं है, हम नहीं चाहते। अभी है कुछ और जो पकड़ में नहीं आ रहा है, जो पकड़ में आया उसको तो दूर करने का प्रयास किया कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि कुछ ऐसा भी होगा हमारे भीतर जो अभी हमारी ही पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए लगे हैं, धीरज धरा है कि हाँ भाई इतना धीरज है कि वो हमें चाहता है तभी उसका नाम जपते हैं, वो हमें चाहता है तभी उसकी चर्चा करते हैं, वो हमें चाहता है तभी उसकी सेवा की भावना, उसकी सेवा की इच्छा हमारे हृदय में है, वो हमें चाहता है और यहां तक लाया है तो बीच में नहीं छोड़ेगा। जो सेवक जी कह रहे हैं, पहली बात कहते हैं श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीत। जो महाप्रभु का ये अनन्य हित धर्म है, प्रेम धर्म है, और कह रही इसकी जो निज रीति है, इसकी जो वास्तविक सुरीति है, जो इसको समझने वाले हैं, सेवक जी कह रहे हैं तिनको हो सेवक सदा मन क्रम वचन प्रतीति, उनका सेवक हूं। ये जो भी हमारे जीवन में अवांछित है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है, इससे पीछा छूटेगा कैसे? अपने छुड़ाए नहीं छूटेगा। हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। जीव कैसा है, जैसे अभिमन्यु है ना, उसको चक्रव्यूह में जाना तो आता है, पर चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं आता। जीव बिल्कुल ऐसा है, उसको इस संसार के चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, पर इससे छूटना नहीं आता है। संबंध में पड़ तो जाते हैं हम, पर संबंध से छूटना कहां आता है हमको? धन तो कमा लिया, पर ऐसा धन कमाया कि धन ही गले की फांसी बन गया। यहां तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, सदुपयोग करके और उसको छोड़ते चलिए। पूर्व के सत्र में भी मैंने कहा था कि जीवन प्रवाहमान रहे, पकड़ कर रखा ना तो जीवन से दुर्गंध आने लगेगी। ध्यान रखना, जीवन में विकार उत्पन्न होता ही कब है? जब आप जोड़कर, पकड़कर, थाम कर रखने की चेष्टा करते हैं। महापुरुषों का जीवन किसी दिव्य धरातल पर घटता है। ऐसा मैंने देखा, अनेक महापुरुषों को देखा, उनके जीवन में सब कुछ है लेकिन अधिकार नहीं है, किसी वस्तु पर अधिकार नहीं है। सब है, आ रहा है और जा रहा है। जीवन प्रवाहमान रहे तो हमको इस चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं आता है। अच्छा बताओ, चक्रव्यूह से बाहर निकलना किसको आता है? अगर हम महाभारत की घटना की बात करें तो वहां चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि, मार्ग कौन जानता है? श्री कृष्ण जानते हैं और अर्जुन जानते हैं, दो जानते हैं। श्री कृष्ण माने भगवान, अर्जुन माने भक्त। तो इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जो विधि है, जो विद्या है, वो या तो भक्त जानते हैं या भगवान जानते हैं। और भक्त और भगवान में से एक का चयन करना हो तो सब भक्तों ने कहा कि भाई भक्त का ही चयन करना, क्योंकि हरि रीझ है तो मुक्ति दे, हरिजन हरि ही देत। यही विचार के सेवक जी कह रहे हैं। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़, ये जो हितजू का अनन्य धर्म है, ये जो विलक्षण धर्म है, ये जो धर्म है, ये जो महाप्रभु जी की रीति है, लोक वेद से विलक्षण है। सिर्फ लोक से नहीं, वेद से भी विलक्षण है। लोक वेद विलक्षण जो ये धर्म है, कह रहे जो इसको समझने वाले हैं, जो इसको अपने जीवन में धारण करने वाले हैं, जो समझते हैं हितजू की रीत क्या है, वो हितजू की रीत जिसके लिए भक्तमालकार कहते हैं कि लाखन में एक जाने। श्री हरिवंश जो कहो रस बिरलो समझन हार, एक दोई पाइये खोजत सब संसार। जो इस धर्म का मर्म जानने वाले हैं। अच्छा देखो, ये जो पंक्ति है ना ध्रुवदास जी की, श्री हरिवंश जो कयो रस बिरलो समझन हार, एक है दो ही पाइये खोजत सब संसार। बहुत साल तक तो जब ये पंक्ति हम पढ़ते थे तो हमको लगता था एक तो हम ही हैं और दूसरा भी कोई होगा, एक आध कहीं होगा, एक तो हम हैं ही। पर अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि हम तो भाई कहीं नहीं है, अभी कहीं नहीं है, अभी तो ये घर बड़ा दूर है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि भाई सच्ची बात कहनी चाहिए यहां से कि कुछ बातें तो पकड़ में आ गई हमारी, अपनी कुछ ग्रंथियां तो दिखाई पड़ गई, हाथ में आ गई, पर बहुत कुछ अभी ऐसा भी है जो अभी भीतर है पर हमें ही खबर नहीं है। सत्संग की कृपा से धीरे धीरे ये धूल के बादल छट रहे हैं। इसलिए मैं उस दिन आपसे कह रहा था, जीवन में जो भी शुभ है, मंगल है, जो भी सही और उचित
आज हमारे द्वारा हो रहा है, ये वस्तुतः क्या है? ये सत्संग की कृपा है। ये सत्संग के उस विवेक रूपी प्रकाश में किया जा रहा है, उसमें हो रहा है। ये सत्संग की कृपा है। नहीं तो जीवन भर व्यक्ति भूल करता है भाई। क्या भूल करता है? गालिब कहता है, कह रहे हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी, मतलब साफ आईना कर रहे थे। गांठ कहीं भीतर है, अंधेरा कहीं भीतर है, और व्यक्ति प्रयास बाहर करता है, कहां तक दौड़ लगाता है, नंगे पैर मीलों की यात्रा करता है, तीर्थ में जा जाकर डुबकियां लगाता है, और जाने कितना प्रयास करता है, अरे कहां तक की दौड़ लगा लो। पर जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। आप ऋषिकेश से आगे चले जाइए बद्रीनाथ की ओर, आप देखोगे वहां कैसे कैसे विचित्र विचित्र महात्मा साधन कर रहे हैं। एक टांग पर खड़े हैं भयंकर शीत में, और वस्त्रों का त्याग करके और समाधि लगाकर बैठे हैं। तो मैं जैसे विनोद के लिए कह रहा हूं, अगर प्रभु का अनुराग न हो जीवन में तो वैराग महा दुर्भाग, महा दुर्भाग। तो एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था भाई, गुरु की कृपा से इतनी बात समझ में आई कि मेहनत तो देखो सब कर रहे हैं, पर मेहनत सफल सबकी नहीं होती है। जो सही दिशा में सही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही समय पर परिश्रम करना आरंभ करेगा, उसका परिश्रम सफल होगा। संतों की कुछ बातें हैं जिनको मैं नित्य दोहराता हूं। कुछ बातें मीरा जी की हैं, कुछ सूर की हैं, कुछ कबीर की हैं, कुछ गोस्वामी जी की हैं, जिनको मैं नित्य दोहराता हूं। जैसे आप लोग अपना नित्य का कुछ पाठ करते हैं ना, मेरा यही नित्य का पाठ है, मैं इसको बार बार दोहराता हूं। जिन्नी नाम ध्या गए मसकत काल, नानक ते मुख पूज ले कहते छुट्टी ना। और याद रखता हूं, चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदू, करनी आपो आपनी के नेड़े के दू। क्योंकि देखा ना मैंने जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आए जब मुझे किसी के कष्ट से बहुत कष्ट हुआ, किसी को कष्ट में देखकर मैं बहुत कष्ट में पहुंच गया, लेकिन अनेक प्रयास करके भी कष्ट दूर नहीं कर पाया। फिर समझ में आया, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, सतनाम 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 सतनाम। तो भाई इस चक्रव्यूह से निकलने की विद्या या तो भक्त जानता है या भगवान, दोनों में से किसी एक की शरण हो जाओ, किसी एक की ओट ले लो, और दोनों में से एक को पकड़ना हो तो भक्त को ही पकड़ना चाहिए। भगवान तो मुक्ति देकर पीछा छुड़ा लेंगे। श्रीमद् भागवत कह रही है, घोषणा करती है कि मुक्तिम ददाति करहि चित स्म न भक्ति योगम। भगवान कैसे हैं? कोई उनका भजन करने लगे ना तो जल्दी जल्दी उसको मुक्ति दे देते हैं, मानो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े एकांतिक हैं भगवान। श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? वो बड़े एकांतिक है, माने उनको एकांत प्रिय है, एकांत। तभी कहते हैं, चल रही भीर ते न्यारे ही खेलें, अरे जहां न सखी न सखा। स्वामी जी कह रहे हैं भीर ते न्यारे ही खेलें। इसलिए भगवान के भक्त भी बड़े एकांतिक होते, वो भी एकांत प्रिय हैं। अब भगवान एकांत प्रिय है तो भक्त भी एकांत प्रिय हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्या, नारद जी कह रहे भक्ति सूत्र में। तो जो एकांत में रहने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास बार बार कोई आए तो वो चाहता है भाई किसी तरीके से इससे पीछा छूटे। महात्माओं से तो हमने ये भी सुना, जो एकांतिक महात्मा है वो तो कहते हैं आप रूठे हम छूटे। तो कहते बहुत अच्छा हो संसार रूठ जाएगा तो हम छूट जाएंगे, आप रूठे हम छूटे। तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इसका अनुभव मुझे भी है, तो मैं बता रहा हूं कि जो एकांतिक व्यक्ति होता है ना, वो बचता है, किसी प्रकार से बचता है। कोई कहे आपसे ये चाहिए, हाँ भाई ले जाओ। ठाकुर जी कैसे, ये चाहिए ले जाओ, हमारा पीछा छोड़ो, ले जाओ हमारा पीछा छोड़ो, हमारे पीछे मत लगे रहो।
अच्छा, भक्त के अतिरिक्त जो सब है वो लेकर छूट जाते हैं। भक्त है क्योंकि उसको चाहिए तो कुछ है नहीं, वो तो कह रहा है हम तो भजन इसलिए कर रहे हैं, हम आपके पीछे पड़े रहना है, हमको आपसे चाहिए कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं दीयमानम न गृह्णन्ति सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्वम। ये देकर भाई कुछ तो ले लो हमसे, पीछा छोड़ो हमारा। बोले नहीं, लेना नहीं है कुछ आपसे, हमको तो बस सदा सदा आपके पीछे पड़े रहना। हम तो पीछे पड़ने के लिए भजन कर रहे हैं, पीछे पड़े रहेंगे हम, आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो भागवत जी कहती हैं मुक्तिम ददाति, मुक्ति दे देंगे। मुक्तिम ददाति करे ही चित स्म न भक्ति होगा, पर भक्ति नहीं देंगे। भक्ति दे दी तो माने आपको परमिशन दे दिया, पड़े रहो हमारे पीछे। भगवान के एकांत में किसका प्रवेश है? भगवान के एकांत में केवल भक्त का प्रवेश है। व्यास जी कह रहे हैं देखो, पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को। मेरे जहां प्रियालाल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से वियुक्त नहीं होते, और व्यास जी कह रहे वहां कोई नहीं जाता। कह रहे व्यास महलन लिए पीक दानी, वहां मैं हाथ में पीक दानी लिए और प्रियालाल के उगार की अभिलाषा लिए। व्यास जी कह रहे वहां मैं सहचरी स्वरूप से ठाड़ी हूं। व्यास महलन लिए पीक दानी, पल ना बिछुरत दो तहां नहीं जात खो। तो जो भगवान का एकांत है वहां पर केवल भक्त जाता है, और भगवान बड़े एकांती है, उनको तो एकांत प्रिय है। भीड़ से तो बचते हैं भगवान। ये मैं आपको प्रभु का स्वभाव बता रहा हूं, कैसा 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 स्वभाव है उनका, क्या रुचता है, उनको एकांत प्रिय है। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, नागरीदास जी अपने अष्टक में कहते हैं ना, भजन एकांत जिन मन समानी। जो एकांतिक भक्त हैं भगवान के। आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तो लूं, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन। और एक बड़ा सुस्पष्ट लक्षण है, भजन भाव की उन्नति का सूचक है, अगर एकांत प्रिय लगने लगे, अगर आपको एकांत प्रिय लगने लगे। एक और बात इसमें मैं जोड़ देता हूं, ध्यान रखना, एकांत प्रिय भी हो और एकांत पवित्र भी हो। एकांत पवित्र भी हो। तो भाई युक्ति से मुक्ति है, अस्त्र शस्त्र से मुक्ति नहीं है। संसार के बंधन से कोई अस्त्र शस्त्र नहीं छुड़ा सकता है। यहां तो युक्ति से मुक्ति है, और वो युक्ति, वो जो जुगत है, वो साधु के पास में, वो संत के पास में, वो जानता है कि भाई इस चक्रव्यूह में से कैसे निकलकर बाहर आना है। घुसना तो सबको आता है, घुस ही गए हम। अच्छा देखो, व्यक्ति नाच नाच कर घुसता है संसार के चक्रव्यूह में, नाच गाकर। मुझे तो ये रहस्य आज तक समझ में नहीं आया कि भाई किसी का ब्याह हो रहा है, कोई नाच रहा है। मैं तो ये देखता हूं कि माता पिता स्वयं कष्ट पा रहे हैं, जिस बंधन में बंध कर पढ़कर स्वयं कष्ट पा रहे हैं, और बड़ी उतावली होती है बालक का भी ब्याह हो जाए। अगर एक बार बुद्धिमानी पूर्वक इसका विचार करो तो कहां से ठीक लगेगा? कहीं से भी ठीक नहीं है। पर यही संसार है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, और सब इसी में मोहित है। सब ऐसा ही खेल तो देखने को मिलता है, तभी तो संत दूर खड़ा देखता है और हंसता है, कह रहे हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा जग व्याप रही है। मृग तृष्णा जैसे मरुस्थल में भटकता हुआ मृग है ना, उसको दूर से दिखता है जल है, वहां जाता है फिर रेत है, फिर जाता है जल है, फिर रेत है, क्योंकि वहां तो जल है नहीं, रेत ही है। ऐसे मृग तृष्णा जग व्याप रही है, कहूं बिजोरो न भेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। समझ में आए ये सब तमाशा हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, करने वाला कौन है, तब तो पीछा छूटे इससे। ऐसे करते रहो, संसार काम वासना राग बैराग सब गाते रहो, ये गाना जन्म भर गाते रहो, जन्म जन्म गाते रहो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अरे अंतराम कहीं आवत नहीं। अगर इस एक पंक्ति का विचार करें तो देखिए कहां किस गहनतम धरातल तक ये पंक्ति ले जाती है। अंतराम कहीं आवत नहीं, क्यों नहीं होता अंत में भगवत स्मरण, क्यों नहीं होता? ये जो देह की आसक्ति है ना, ये भगवान का भजन नहीं करने देती। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, ये ना सोचना अंतिम समय भगवान का स्मरण करके मुक्त हो जाएंगे। अंतराम कहीं आवत नहीं, इसीलिए कह रहे हैं जीते भेटिए मुहे मिले न राम। अब मरकर स्वर्ग मिलता होगा, यहां जाओ घुमाओ फिराओ, जो इकट्ठा किया है पुण्य खर्च कराओ, फिर आओ यहां, फिर गधा घोड़ा कुत्ता सुअर जाने क्या क्या बनो, यहां पर आपके हाथ में है। आपने सुना है ना, मुझसे ही सुना होगा, मैं संतों की बात आपको सुनाता हूं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही परलोक संवारा। पर मैं एक बात और आपको कहूं, शास्त्र की बात है कि ये मनुष्य देह जो है ये केवल मोक्ष का ही द्वार नहीं है, ये स्वर्ग का द्वार है और ये नरक का द्वार भी है। ये केवल मोक्ष का ही द्वार नहीं है, अगर गुरु ना मिले तो फिर नरक का द्वार भी है। फिर जन्म जन्म के बंधन में पड़ने का मार्ग भी यहीं से ही होकर जाता है। तो एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। और करे कर कृपा संत मिले। प्रभु की कृपा हो गई, क्या मिला? संत मिल गया। तिनते धीरज पाया, धीरज पाया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। सबूरी माने धैर्य, धीरज रखो, धीरज रखो। साहेब मिले सबूरी में। यहां पर चोर चाहता ही है कि सब चोर हो जाए, है ना? चोर चाहता है सब चोर हो जाए। जो संसार के पचड़े में पड़ा है वो यही चाहेगा आप भी पड़ जाओ, आप भी पड़ जाओ। और देखो संसार का व्यक्ति संसार में ही तो धकेलता है, संसार की बात कह के संसार में धकेलेगा, संसार की चर्चा करके संसार में धकेलेगा, संसार की वासना जगाकर संसार में धकेलेगा। छुड़ाता कौन है? गुरु ने काटी ममता मेरी। इसीलिए मैंने कहा भाई गुरु के पास केवल उस विमल ज्ञान के लिए जाइए, केवल उस विमल ज्ञान के लिए जिसके उजास में ये रहस्य समझ में आ जाता है। समझ में आए बिना नहीं छूटेगा भाई। कल भी मैंने अनेक बार कहा आपसे, आज फिर कह रहा हूं, ये खेल समझ में आए बिना इससे मुक्ति संभव नहीं है। और समझाएगा कौन? जो जानता है वही तो जनाएगा, गुरु बताएगा। गुरु का ज्ञान, उस ज्ञान के प्रकाश में ये सब खेल समझ में आएगा। इसीलिए सेवक जी ने कहा कि जो समझ गए हैं श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समुझत निज रीति, जो समझ गए हैं तिनको हो सेवक सदा सुमन त्रम वचन प्रतीति। अच्छा प्रीति नहीं कह रहे, प्रतीति। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास ये बताने के लिए कि संत का मिलना कितना दुर्लभ है। मैं केवल इतना ही तो कह सकता हूं, पर वो इससे भी कहीं 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 अधिक दुर्लभ है। कल्पना नहीं कर सकते ना आप और मैं कहां कहां से भटक कर आए हैं, कब से भटक रहे हैं। पर जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब सुध आती है और तब संत गाते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, हो बलि जाऊं रमैया तोरे, कब ये नैन तोहे देखें। अभी आपसे मैंने कहा ना भाई, हम चाहते नहीं चाहते, प्रभु को नहीं चाहते, प्रभु हमको चाहते हैं। और जब ये भाव परस्पर हो जाए, जब आप भी चाहें और वो भी चाहें। अच्छा मिलना क्या है, प्रभु का मिलना क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु को चाहना ही प्रभु का मिलना है। वो जो भगवत मिलन की इच्छा है ना, वो मिल जाना ही प्रभु का मिलना है। वो पल पल प्रभु से मिलाती है। जो मिलने की इच्छा है वो पल पल मिलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पल पल उस वस्तु का स्मरण कराती है कि नहीं कराती है?
जो प्रभु से मिलने की इच्छा है वो पल पल प्रभु से मिलाती है, वो तो मिलाए ही रखती है। तभी तो गोपियों ने कहा जाते जाते उद्धव से, खूब सुनाया गोपियों ने, और गोपियों की वो दशा तो उद्धव ने देख ही ली थी। अब जाते जाते गोपी क्या कहती है कि यहाँ की कोई बात श्याम सुंदर से कहना नहीं, हमको कोई संदेश नहीं देना है, हमको कोई संदेश नहीं देना है, हमको मिलने भी नहीं जाना है। नहीं गई गोपी, क्यों? क्योंकि वो जो प्रिय मिलन की जो इच्छा है, वो जो श्री कृष्ण मिलन की जो लालसा है, वो तो पल पल कृष्ण से मिला रही है, पल पल मिलाती है वो। बस जाते जाते इतना ही तो कहा गोपियों ने, शाम सो हमारी राम राम कह दीजियो, शाम सो हमारी राम राम कह दीजियो। तो जो ये चाहना है ना, यही तो मिलना है बस, और क्या मिलना है। एक मन है, यह जो एक मन है तो संसार को चाहे या प्रभु को चाहे। संसार को चाहते चाहते प्रभु को नहीं चाह सकता, प्रभु की चाह हुई तो संसार नहीं रहेगा। हाँ, पर जहां से आरंभ की ना हमने ये बात, भाई ये इससे ये पीछा छूटे कैसे? कैसे छूटेगा? फिर संत छुड़ाएगा, साध संग मिट जाहि संत छुड़ाएगा। तभी कहा तिनको हूं सेवक सदा, अब संत मिले तो फिर कैसी सेवा हो, मन क्रम वचन प्रतीति। ये बात, ये आज की सारी चर्चा मैंने केवल इसलिए की, संत मिल जाए तो फिर उसके बाद कर्तव्य है कि संत के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पण कर दिया जाए। तभी नारद जी ने कहा महत् संगस्तु दुर्लभ हो, फिर कहा अगम्यो, मिल जाता है पर हम समर्पित नहीं हो पाते। और यहां कह रहे मन क्रम वचन प्रतीति। प्रतीति अर्थात अब उसके बाद कुछ पाना शेष नहीं है, अब कुछ मांगना शेष नहीं है। गुरु के जीवन के आने के बाद भी यदि आपके जीवन में याचना बनी है, गुरु मिल गया, फिर भी आप अभी मांग ही रहे हो, आप अभी याचना ही कर रहे हो, फिर अभी मिला नहीं। कभी कभी कोई पूछ लेता है ना कि गुरु बदल सकते हैं, ऐसे पूछ लेता है कोई, बोले गुरु बदल सकते हैं? क्योंकि आदमी को ना गुरु से लेना है ना मंत्र से लेना है, उसको तो बेचारे को इस बात का डर है भाई पाप नहीं लगे कहीं। अगर गुरु बदल सकते हैं, तो मैंने कहा भाई अगर गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए तो वो नौबत ही कहां आने देता है कि तुम उसको बदलो, उससे पहले तो वो तुमको ही बदल देता है। गुरु मिल जाए तो वो तुमको ही बदल देता है, तुम क्या गुरु बदलोगे, है ना। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, तेरा ही सरूर है, पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। जदों दा असी तैनू जानिया रंग मानिया, वेखे अजब नजारे, मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। तो ये तो व्यर्थ का प्रश्न है। गुरु बदले नहीं बदले, यहां जाए वहां जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गुरु नहीं मिला, मैं तो कहूंगा कि आप शिष्य ही नहीं हुए। क्योंकि शिष्य होते ही आप में जैसे ही शिष्यत्व प्रकट होगा, जैसे आपकी श्रद्धा सक्रिय जागृत हो जाएगी। एक महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, वो बात हृदय में घर कर गई कि अधिकारी को प्रकृति एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रखती। जो अधिकारी है उसको एक क्षण के लिए भी, माने एक क्षण की भी देरी नहीं होगी, जैसे ही आप में पात्रता प्रकट होगी वस्तु सन्मुख आ जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा गुरु नहीं मिला, मैं कहूंगा अभी शिष्य ही नहीं हुए। शिष्य होते ही गुरु मिलेगा, और गुरु मिलते ही वो इतना विकल्प तो छोड़ता ही कहां है कि अब आप उसको बदलें या अब आप कुछ और सोचें। वो तो उससे पहले आपको बदल देता है, एक दृष्टि में वो तो आपको बदल देता है। आप कुछ होते हो, आप कुछ हो जाते हो, और होते होते हो ही जाते हो। जैसी दृष्टि पड़ती है आप कुछ से कुछ होना आरंभ होते हो, और फिर होते होते हो जाते हो।
ये बात मैं कहीं सुनी नहीं कह रहा हूं, तो बात मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूं। वही तो कुछ थे, कहां जा रहे थे, संसार की किस गली में जाकर अटकते भटकते, हम तो कुछ थे और देखो महाप्रभु मिले और कुछ से कुछ होते जा रहे हैं, और कुछ है नहीं जीवन में, पता नहीं, पर बड़ा संतोष है, पर बड़ा संतोष है। ये जो सुख है ये वही संतोष जन्य सुख ही तो है। हमको बड़ा संतोष है कि हमको महाप्रभु जी मिल गए, हमको ऐसे समर्थ आचार्य की शरणागति मिल गई। तो कह रहे मन क्रम वचन प्रतीति, अगर ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए फिर मन सा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाइए। और उस दिन भी किसी साधक ने पूछा ना, मन सा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाना क्या है? मुझसे कोई पूछे ना तो मैं तो कहता हूं पहली बात, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। मैं तो यही आपसे कहूंगा, कहता रहूंगा, यही आपसे मांगूंगा कि मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ देने की इच्छा है तो फिर यही दीजिए, संकल्प कीजिए कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। मैं बड़े विश्वास से आपको ये कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है इसके बाद आपको, फिर तो सब हो जाएगा, फिर करने को कुछ नहीं रहता, फिर तो हो जाता है। एक बार जंगल में शेर के सामने पहुंचना ही तो है। ऐसे एक बार किसी ने पूछा जंगल में शेर मिलेगा क्या करोगे? अब उसके बाद हम थोड़ी करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? शेर के मिलने के बाद हम क्या करेंगे? तो शेर करेगा जो करेगा। ऐसे आप एक बार पहुंच जाइए बस यहां, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। उसके बाद से ध्रुवदास जी ने कुछ करने को नहीं कहा है, फिर तो कह रहे प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। हाँ, प्रसाद में ये कह रहे हैं चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाई। जब तक जीव शरणागत नहीं होगा, प्रपत्त नहीं होगा। और अभी जयपुर में जब हम चर्चा कर रहे थे ना, तो इस भाव पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी वो षड्विधा शरणागति की बात करते हैं। हमारी शरणागति में उस भाव में छिद्र ना हो, यानी अब भगवान ही मेरे रक्षक हैं। अब आशा एक राम जी से, अब बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। क्योंकि भाई ये बनना बिगड़ना ये सब भ्रम है, ये बनना बिगड़ना ये सब भ्रम है। खोना पाना ये दोनों ही छला हुआ है। खोना भी छल है और पाना भी यहाँ का, यहाँ संसार में कुछ पाना वो भी छल है, ये सब भ्रम है। बस गुरु के जीवन में आते ही जैसे ही वो ज्ञान का दीप जलाता है, सब भ्रम का अंधेरा दूर हो जाता है। भ्रम भय संशय भूल सरब तज, बस भक्ति भाव उर लाई। भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। भ्रम भय संशय भूल सरल तज, भक्ति भाव उर लाए। राम नाम सुखदाई। अब इससे अधिक तो कहने सुनने का विषय नहीं है ना, इतनी बात समझनी, यही हमारा यही मनसा वाचा कर्मणा समर्पण हो। मुझे तो लगता है भाई किसी को प्रणाम करने मात्र से उसका आदर नहीं होता, किसी को केवल कोरा खाली प्रणाम करने से उसका आदर नहीं है। किसी के सन्मुख नत होना माने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेना। जैसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के लिए हरिनाम व्यास जी लिखते हैं, कहते हैं कि हित हरिवंश ही प्रति कर जोरे। किसी के सामने नत हो जाना माने उसकी सत्ता को, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेना कि आज से हम हमारा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, आज से हम आपकी सत्ता के अधीन है। अभी जीव माया के अधीन है, गुरु मायापति के अधीन कर देता है। अच्छा, जीव रहता तो अधीन ही है और अधीन रहे तभी सुरक्षित है। भक्त तो बार बार कहते प्रभु आप हमको अधीन कर लीजिए अपने, हम आपके अधीन हो जाएं, हमारा अपना कोई मन ना रहे, कोई चित्त ना रहे, हमारी अपनी बुद्धि ना रहे, हमारा अपना कोई विचार कोई संकल्प विकल्प कुछ ना रहे, आपके अधीन हो जाए।
तो गुरु के प्रति समर्पण क्या है, मनसा वाचा कर्मणा समर्पण क्या है? अच्छा, मनसा वाचा कर्मणा कहने के लिए है, पर सत्ता तो एक है ना, आप एक है ना, आपका ही मन है, आपका ही वचन है, आपका ही कर्म है। मन वचन कर्म आपका ही तो है और आप तो एक है ना। मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन वचन कर्म से एक होकर। अभी हमारी दशा क्या है, मन कुछ और सोचता है। कोई हमसे मिलने के लिए आया, अब मन में उसके लिए क्या सोच रहे हैं, जिह्वा से उसको क्या बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ऐसे कपट से भरा हुआ है हमारा जीवन, क्षमा करना, हमारे व्यवहार में ऐसा कपट भरा है। मन में कुछ है। साधु के जीवन में ये नहीं होता, भाई मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, हाँ तो हाँ और ना तो ना। छोटी छोटी बातें बताती हैं कौन से धरातल पर खड़े हैं हम। एक संत से ही मैंने सुना, कह रहे किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं ना, तो कह रहे महाराज थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए। अच्छा, उन संत का एक नियम था, बोले एक बार ही हाँ कहेंगे, एक बार ही ना कहेंगे। पर संसार का व्यवहार देखो तो इसी छल कपट से भरा है। नहीं 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 और नहीं और नहीं, बोले चलो थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा, फिर चलो थोड़ा ले लेते हैं, बस ये ऐसे छल से भरा हुआ है देखो संसार। पर साधु का जीवन बड़ा साफ सुथरा स्वच्छ होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसने जीवन का मूल्य जान लिया है, उसका एक एक क्षण अनमोल है। वो इस व्यर्थ के प्रपंच में, इस व्यर्थ के व्यवहार में उसको नहीं गंवाएगा, नहीं गंवाएगा। साफ सुथरा सीधा सरल रास्ता, सूधो चले आपने धर्म, और भावे कोई निंदो और भावे कोई बंदो, सूधो चले आपने धर्म। तो मन सा वाचा कर्मणा अर्थात मन वचन कर्म से पहले एक होना। मेरी दृष्टि में तो भाई साधु का अर्थ ही यही है, जो मन वचन कर्म से एक हो गया है, एक का हो गया है। एक और बात लगे हाथ कह दूं, एक का होने पर ही एक हो गए। अभी तो अनेक के हैं हम, सुबह किसके, शाम को किसके, घर में किसके, बाहर किसके। अभी तो हम अनेकों के हैं ना, अनेक का होकर एक कैसे हो जाओगे मन वचन कर्म से? मन वचन कर्म से एक होने के लिए एक का होना पड़ता है। इसीलिए साधु मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम हो पाता है, क्योंकि वो मनसा वाचा कर्मणा एक का हो गया है। एक का होते ही एक हो जाता है, एक से एक हो जाता है। बड़ा बड़ा सुंदर शब्द है ये एक। एक पहला शब्द महाराज को मिलता है, दूर से जब वाणी आती है पहला शब्द आता है एक ओंकार, एक। भगवान कह रहे हैं अपने मुख से, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक एक। ये बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा सारगर्भित शब्द है एक, और मुझे लगता है सबसे मूल्यवान है एक। इसके बिना सब शून्य है। ये एक एक मूल्य रखता है कुछ, एक। उस एक का होकर कोई एक होता है। पहले मन वचन कर्म से एक होइए, एक के होइए, फिर जीवन में एकाग्रता आएगी, फिर समर्पण की शक्ति आएगी। इसीलिए कुछ क्षण पूर्व मैंने कहा, ऐसा नहीं कहूंगा मैं आपको गुरु नहीं मिला, अभी शिष्य नहीं हुए। शिष्य माने जो मन सा वाचा कर्मणा एक हो जाए, एक। अब अपनी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अब जीवन में छल कपट नहीं रहा। आज से पहले जो किया सो किया। बहुत बहुत लोगों से पूजा कराई सूरदास जी ने, सूर स्वामी होकर संसार में। प्रकृति प्रदत्त वो प्रतिभा उनके पास में थी, प्रकृति प्रदत्त वास्तविक प्रतिभा। आज तो ऐसे बहुत मदारी घूमते हैं संसार में, पर सूरदास जी ऐसे नहीं थे, उनके पास वो प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा थी। उनके प्रज्ञा चक्षु खुले थे। तो बहुत सूरदास जी ने पूजा कराई, बहुत संसार का व्यवहार किया, पर कब तक किया? जब तक गुरु नहीं मिला। गुरु के मिलते ही सूरदास जी एक हो गए। मन सा वाचा कर्मणा एक होकर अपने आप को श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में रख दिया कि प्रभु, मैं झूठ नहीं कहूंगा, आशु कवि थे, चाहते तो बड़ी सुंदर कविता रच के सुनाते, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अपना सच्चा सीधा सच्चा परिचय अपने गुरु को दे दिया, और गुरु ने भी ये देखा भाई ये जो भी कुछ है नहीं है, पर सच्चा है, और सच्चे को सच्चा मिला, और गुरु ने सच्चे से मिला दिया, सत्य का दर्शन करा दिया। नंद प्रासाद में गुटुरवन चलते बाल कृष्ण लाल का दर्शन सूरदास जी कर लेते हैं उसी क्षण, और गाते हैं चिर जीवे गोपाल, भाई तेरो चिर जीवे गोपाल। तो ऐसी पूछा भी था ना किसी ने, क्या अर्थ है मन वचन कर्म से समर्पित होने का? मन वचन कर्म से समर्पित होने के लिए पहले मन वचन कर्म से एक होना पड़ेगा, एक सच्चा। सोचना कुछ और, कहना कुछ और, करना कुछ और, ये नहीं। ये सब संसार में चलता होगा, चलता है, चलता रहेगा, इसी का नाम संसार है।
इसीलिए उसे प्रपंच कहा। प्रपंच मिथ्या। व्यक्ति सोचे कुछ और, बोले कुछ और, करे कुछ और, तो परिणाम में क्या है? शून्य। कुछ हाथ थोड़ी आएगा। महाप्रभु का तो सिद्धांत ही यही है, व्यास जी को यही तो समझाया, यह जो एक मन बहुत ठौर कर, कहो कौन सच पायो। व्यास जी इस एक मन को अनेक जगह लगाकर किसने सुख पाया है, किसने कुछ पाया है यहां? तो कह रहे हैं श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीत। हितजू का अनन्य धर्म और हितजू की जो रस रीति है, जो निज रीति है, जो समझने वाले हैं ना, उनका मैं सेवक हूं। और कैसा सेवक हूं? मन क्रम वचन प्रतीत मनसा वाचा कर्मणा। मैंने अपना सर्वस्व उन्हीं रसिकों के चरणों में रख दिया है। अब उनका मन ही मेरा मन है। जो रसिकों के मन की बात है वही मेरे मन की बात है। वो जो कहते हैं वही मैं कहता हूं, वो जो करते हैं वही मैं करता हूं। ये है मनसा वाचा कर्मणा, समर्पण करना, गुरु को समर्पण करना। अब गुरु का मन ही हमारा मन है। जो गुरु कहता है अब वही हम कहते हैं। हमको कोई न्यारी बात नहीं कहनी है, न्यारी बात नहीं कहनी है। इसीलिए अनेक बार मैंने आपसे कहा, भाई मुझे जो सेवक जी ने कहा है ना, मुझे केवल वही कहना है, वही कहना है और वही मानना है। उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं। गुरु का वचन ही, अब उसकी वाणी, उसकी बात ही अब हमारी बात है। और जो वो करता है, जो वो कहता है, वही हमें करना है। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय हित प्रभु को नमन।